कल हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। गुड आफ्टरनून। यस और नो, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तक आपको क्लियर है तो एक बार यस लिख दो। कबीर बजारी यस लिख रहा है, ठीक है। चलो अब सुनो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सीन क्या था। दिस इज वाई एक्सिस, this is x axis, that is horizontal. पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट करा था एट एन एंगल थीटा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ डाउनवर्ड। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आया था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही आया था कि नहीं? यस लिख दो अगर यही आया था जल्दी से बेटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या चल रहा है, पहले ये देख लें, इक्वेशन को यूज करके देखते हैं। इसमें फॉर अगर मैं x की ये वैल्यू डालता हूं, देखो x की वैल्यू डालता हूं x1, तो मुझे x1 यहां डालूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये y1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ जरा, हाँ या ना, यस और नो। x की वैल्यू डालने पे y मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज देखते हैं, अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं ये y0, तो जरा देखो मुझे x की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक x1 और एक x2, हाँ या ना, हाँ या ना, क्योंकि x का क्वाड्रेटिक बन रहा है तो दो वैल्यूज मिलेंगी, पक्की बात है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू डालें तो उस x के करस्पॉन्डिंग हमें y मिल जाएगा, y की वैल्यू डालें तो उस y के करस्पॉन्डिंग हमें 2x मिल जाएंगे। इतनी बात शायद आपको क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है इसका, वो है रेंज निकालने में। आप ऐसे देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 हमें पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r और 0 हैं, पता है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अगर हम क्या करते हैं, इफ वी पुट y is equal to 0 in above equation, हमें एक x मिलेगा 0 और एक x मिलेगा r, यस और नो, क्योंकि y की वैल्यू 0 यहां भी है और यहां भी है, तो एक x हमें 0 वाला मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, ठीक है। कर लेते हैं बेटा। अब जरा देखो, तो y को हमने 0 डाला, रख के देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, कभी भी रेंज निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y को 0 डाल देंगे, वी विल गेट रेंज। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर रेंज पुट y is equal to 0 in equation of trajectory, यस और नो। कर दिया 0 हमने, तो देखो x कॉमन, tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। इसमें एक x 0 आ ही गया, दूसरा क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू g, ये वाला x रेंज हो गया, अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। नैन्सी यस लिख रही है, बाकी लोग, ओम यस लिख रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन g, ये इससे कट गया, तो जरा देखो r कम्स आउट टू बी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g,
और 2 sin थीटा cos थीटा इज व्हाट sin 2 थीटा। तो आ गया रेंज, दूसरा x अपने आप रेंज हो गया। आगे रेंज का फॉर्मूला कि नहीं, यस और नो, आगे बेटा रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं। एक तो हमने रेंज निकाल ली, इससे रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे, एक x अपने आप क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और एक x इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरा हम एक और काम कर सकते हैं बेटा, अगर आप देखो ये है, मान लो मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो प्रोजेक्टाइल है या नहीं, पहले बताओ जरा मुझे। ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल और नॉट, भाई y की डिग्री 1, x की डिग्री 2। ठीक है, अब मैं इस प्रोजेक्टाइल का क्या जानना चाहता हूं, इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट जानना चाहता हूं, मैक्सिमम हाइट जानना चाहता हूं, रेंज जानना चाहता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जानना चाहता हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जानना चाहता हूं, सारी चीजें जानना चाहता हूं, ये मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आप डायरेक्टली सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात। कैसे कर रहे हैं देखो, अब एक मिनट। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, अगर इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, या कंपेयर ना करो, पहले हम डायरेक्टली रेंज निकाल लेते हैं। डायरेक्टली रेंज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रेंज पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू x कॉमन a माइनस बी एक्स, तो एक x आ गया 0 और एक x आ गया a बाय b विच इज रेंज। आगे कि नहीं आ गया, अगर आपको क्लियर है तो यस लिख दो बेटा एक बार। तो रेंज कितना आ गया, a बाय बी, सबको क्लियर है। चलो दूसरी चीज, अब मुझे एंगल बताना है, तो एक बात बताओ, इसको और इसको कंपेयर करें तो tan थीटा इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब मुझे u बताना है, तो ये वैल्यू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, b के बराबर है, कंपेयर कर लो। तो हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो b इज इक्वल टू, या एक काम करो, u स्क्वायर इधर ले आओ, g अपॉन 2b, ऊपर गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस सुनो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। अब tan थीटा की वैल्यू आपको पता है a है, यहां डाल देते हैं, तो u कम्स आउट टू बी अंडर रूट g अपॉन 2b 1 प्लस a स्क्वायर, ये u आ गया हमारे पास। ओम क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहा है, किस स्टेप में क्वेश्चन मार्क है ये बता दे भाई। मैंने कंपेयर ही तो करा, जैसा इक्वेशन ये था वैसा ये है, मैंने कंपेयर कर दिया। b की वैल्यू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रखी। ओम कोई दिक्कत है तो बता भाई फटाफट। ओम आहूजा, कोई डाउट नहीं है। लास्ट स्टेप भैया, मैंने tan थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके सेक स्क्वायर थीटा बन गया, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू a पता है, तो tan स्क्वायर थीटा की क्या हो गई, a स्क्वायर हो गई। अब क्लियर है ओम, थोड़ा सा मैथ्स जल्दी कर दिया मैंने। ओम क्लियर है, ठीक है। तो अब जरा देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, tan थीटा आ गया, या थीटा आ गया a के बराबर, u आ गया हमारे पास अंडर रूट g अपॉन 2b 1 प्लस ए स्क्वायर, रेंज आ गया हमारे पास a बाई बी। इतनी बातें हो गई। अब मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट और क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, दो चीजें बतानी है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, यही होता है कि नहीं होता है, यस और नो, यस और नो, बोलो बेटा जल्दी से। ठीक है, अब जरा देखो, tan थीटा a है तो साइन थीटा हो गया a
अपॉन अंडर रूट 1+a²। हो गया कि नहीं हो गया? अब डाल देते हैं वैल्यू। तो t इज इक्वल टू 2 u की वैल्यू अंडर रूट g अपॉन 2b 1+a² अपॉन g और साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट 1+a²। वैल्यूज डाल दी मैंने, सारी वैल्यूज डाल दी। तो ये टर्म इससे कट गई और g इससे कटा तो यहाँ अंडर रूट आ गया नीचे। तो क्या आ गया? t इज इक्वल टू, और इससे कटा तो यहाँ भी अंडर रूट आ गया। तो क्या आ गया बेटा, जरा देखो, a अंडर रूट 2/g इंटू बी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। आगे कि नहीं आ गया? कैलकुलेशन करी मैंने, बाकी कुछ नहीं करा। ठीक है भाई, बाकी तो कैलकुलेशन था, फालतू था। अब इसके बाद अगला क्या आता है? मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें ही वैल्यू डाल देते हैं। h यू स्क्वायर की वैल्यू बेटा, यू स्क्वायर की वैल्यू देखो g अपॉन 2b 1+a² अपॉन 2g और साइन स्क्वायर के थीटा की वैल्यू a² अपॉन 1+a²। ये इससे कट गया, g से g कट गया, तो h कम्स आउट टू बी a² अपॉन 4b। यस और नो? चेक करो भाई, क्लियर है? तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एप्लीकेशन लिया है कि ये क्वेश्चन कर लिया एक टाइप का। अब आगे बात करते हैं, एक और फॉर्म देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। ये तो एक फॉर्मेट हो गया, दूसरा फॉर्म देखते हैं। मिटा दूं इसे। अब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक और फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, दूसरे फॉर्म में, वो भी देख लो। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में x tan थीटा कॉमन ले लिया, 1 - gx² अपॉन 2 u² cos स्क्वायर थीटा x tan थीटा। लिख सकता हूं ऐसा? लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ बेटा, लिख सकता हूं या नहीं? ठीक है, अगर ऐसा लिख सकता हूं तो एक x से एक x कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? और इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकता हूं? अगर ऐसा लिख सकता हूं तो इस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा भी कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? अरे अगर क्लियर है तो यस लिखो भी फटाफट। ठीक, क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, अब जरा देखो, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2 u² साइन थीटा कॉस थीटा, और g न्यूमरेटर वाला मैं नीचे ले आया। ऐसा लिख सकता हूं? जरा चेक करो। लिख सकता हूं तो यस लिखो फटाफट। लिख दिया सबने? चलो अब मजेदार बात देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट? साइन 2 थीटा। तो इसी को मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन 2 थीटा। अब एक बात बताओ, u² साइन 2 थीटा अपॉन g क्या होता है? r होता है, रेंज। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन r। ये दूसरा फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। हो गया या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। तो मेरे पास दो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के। कई बार मैं इसको यूज करूंगा जैसा सवाल की रिक्वायरमेंट होगी, कई बार मैं इसको यूज करूंगा जैसा सवाल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? क्लियर है तो यस कर दो। और अब हम क्वेश्चन करेंगे इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ध्यान से सुनना, और आप लोगों से करवाऊंगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at angle theta with
हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u, पार्टिकल को मैंने एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करा हॉरिजॉन्टल के साथ विद स्पीड u। ठीक है, आपको क्या बताना है? फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, व्हेन इट मेक्स एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया यस लिख दो, अगर समझ में आ गया नहीं आया तो नो लिख दो। लक्ष्य डंग को समझ में आ गया, निखिल जिंदल को समझ में आ गया, गौरव को नहीं आया, ओम को समझ में आ गया, नैन्सी को समझ में आ गया। चलो, अब जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया वो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बेटा। जिनको नहीं आया उनको मैं बताऊंगा अभी, चिंता ना करो वंदना, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन, चिंता ना कर। पहले 1 मिनट का टाइम देते हैं इन लोगों को करने का। आपको गिवन क्या है? यू गिवन है, थीटा गिवन है, अल्फा गिवन है। आपको स्पीड बतानी है पार्टिकल की जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाता है। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन को देखो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ और एक एक करके डायग्राम बनाओ। ये वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस। पार्टिकल को हमने यू से फेंका है, ये गिवन है, थीटा एंगल पे फेंका है, ये भी गिवन है। उसने बोला क्या है? पार्टिकल की स्पीड बता दो, मतलब v बता दो, जब हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अल्फा बन रहा है। मतलब आपको u गिवन है, थीटा गिवन है, अल्फा गिवन है, फाइंड v। अब क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो फटाफट। मेन कहानी तो अब शुरू हो रही है, ठीक है, कर दो जरा फटाफट। क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो उसके साथ ही उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि बगैर डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन कर लोगे तो आप फिजिक्स में भूल जाओ ये चीज। आंसर बताओ बेटा मुझे। चलो मैं बताता हूँ, बहुत टाइम लगा दिया आपने। आपको मैंने एक चीज कही थी, Vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था या नहीं? जल्दी बताओ। कहा था, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं ux देखूं यहां पर तो ux इज u cos थीटा। मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, कहा था कि नहीं? तो vx इज इक्वल टू, सॉरी ux इज इक्वल टू u cos थीटा। और अगर मैं vx की बात करूं बेटा तो दैट वुड बी v cos अल्फा। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा, ये बात क्लियर है या नहीं? ux होगा u cos थीटा और vx होगा v cos अल्फा, और दोनों बराबर होंगे हमेशा, दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब खेल खत्म। गौरव कह रहा है मुझे नहीं क्लियर है। गौरव क्या चीज नहीं क्लियर है जरा बताना। गौरव क्या चीज नहीं क्लियर है? vx बराबर ux कैसे आया, या कंपोनेंट मैंने vx को v cos अल्फा कैसे लिखा और ux को u cos थीटा कैसे लिखा? जो चीज नहीं क्लियर है बेटा वो बता। vx बराबर ux तो होगा, क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म था, और हमने जब कई बार प्रोजेक्टाइल पढ़ा है उसमें मैंने हमेशा कहा है वीएक्स और यूएक्स कभी भी चेंज नहीं होते। नोट्स में लिखाया है मैंने बाकायदा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, पहले वाला कंपोनेंट कैसे आया? भाई एक बात बता, अगर ये वेक्टर आर है, ये एंगल थीटा है, तुझे इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है तो यहां से क्या ड्रॉप करेगा? परपेंडिकुलर। ये हो गया आर एक्स, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये लेंथ। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो कॉस थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज आर।
तो आर एक्स किसके बराबर हो गया, आर कॉस थीटा के बराबर हो गया कि नहीं, जल्दी बताना। आर कॉस थीटा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? गौरव, गौरव तुझसे बात कर रहे हैं बेटा, गौरव गायब ही हो गया। तो आर एक्स किसके बराबर हो गया, आर कॉस थीटा के। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, वी एक्स क्या हो गया, वी कॉस थीटा। अब कॉस अल्फा, सॉरी। अब जरा देखो, दोनों अगर बराबर हैं तो इक्वेट कर देते हैं बेटा। वी एक्स हो गया वी कॉस अल्फा एंड यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा। तो v बराबर आ गया u कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। आ गया, सबको क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड u, फाइंड टाइम when velocity vector of particle is perpendicular to initial velocity vector। हमें टाइम बताना है। देखो इनिशियल वेलोसिटी ये है u वेक्टर, वो कह रहा है टाइम बता दो जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आई या नहीं? चलो अब देखते हैं, एक मिनट, कब हो सकता है। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दें ऐसी। ये एंगल 90, यहां का मुझे क्या बताना है, टाइम बताना है। लेट दिस टाइम बी टी नॉट, तो मुझे टी नॉट बताना है। यस और नो? सबसे पहले तो आप जब भी सवाल करें डायग्राम जरूर बनाएं। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो क्वेश्चन होगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। ठीक है, करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, करना चाहोगे? चलो कर दो बेटा जल्दी से। जब आपका v वेक्टर u वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सेजल, सेजल करी u बाय जी साइन थीटा। सेजल आंसर कैसे आया? सेजल ये आंसर कैसे आया, जल्दी बता फटाफट। सेजल क्या करा तूने बेटा, जल्दी बता, स्टेप्स क्या थे? बढ़िया, ठीक है। अब देखो भाई एक एक करके करते हैं। मेथड 1, कई मेथड बताऊंगा आपको, इससे क्लियर हो जाएगा कि हर सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। कई बार मेरी मर्जी होती है मैं मेथड मल्टीपल बताऊं, कई बार मेरी मर्जी नहीं होती है तो नहीं बताता हूं। ठीक है, तो इस वाले सवाल के लिए बता देता हूं। आप सबसे पहले मेथड 1 में देखो, अगर मैं u के कंपोनेंट लूं तो u इज u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। कहोगे कि नहीं कहोगे? ये तो हमने पढ़ा हुआ है नोट्स में कि इनिशियल वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, अब जरा देखो इसी तरीके से यहाँ पर ये वी एक्स जो कि यू एक्स के ही बराबर होगा और एक वी वाई नीचे की तरफ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तभी हो पाएगा जब वी वाई नेगेटिव होगा। इधर की साइड अगर वी वाई ऊपर हो तो परपेंडिकुलर कभी नहीं हो पाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो वी एक्स हो गया हमारा यू कॉस थीटा, सेम रहता है। वी वाई इज माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी नॉट। ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बता दो मुझे, आएगा या नहीं? यही पढ़ा था हमने, वी वाई और वी एक्स। ठीक है, अब वी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? वी वेक्टर कैन बी रिटन एज यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा। ये काम करो, मुझे पता नहीं है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, तो प्लस ही रखें, कोई इशू तो है नहीं उसमें, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस ही रखो, अपने आप आ जाएगा। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी नॉट जे का, ये आ गया। मुझे अभी पता नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, मैंने तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, अदरवाइज अगर डायग्राम ना बनाते
तो वो कुछ भी आ जाता, अपने आप रिजल्ट आएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अब अपने पास क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो v डॉट u इज इक्वल टू 0। अब तो वेक्टर सबने पढ़ लिया होगा शायद। अब वेक्टर सबने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया बेटा बच्चों? अब कोई ऐसा तो नहीं बचा जिसने वेक्टर ना पढ़ा हो? सबने पढ़ लिया वेक्टर? जो नए बच्चे ज्वाइन किए थे बैकअप वाले, सबने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं i डॉट i 1 होता है, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इंटू दिस i डॉट i1, दिस इंटू दिस i डॉट j क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। फिर दिस इंटू दिस j डॉट i भी क्या होता है, 0, ये भी खत्म। j डॉट j 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा माइनस g t नॉट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इस स्टेप में? अगर दिक्कत है तो बता दो भाई मुझे, अगर डाउट है तो लिखो डाउट है, और अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो। कबीर बजाज का डाउट है, ओम को क्लियर है। चलो, जिनको डाउट है वो एक बार सुनो। अगर आपके पास ए वेक्टर लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर लिखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपसे मैं बोलता हूं ए डॉट बी करो, ए डॉट बी क्या रिजल्ट आता है? ऐसा करा है कि नहीं करा आप लोगों ने, मुझे बता दो। करा है भाई? क्या रिजल्ट आता है कबीर? तेरा डाउट था, जल्दी बता कबीर, क्या रिजल्ट आता है, जल्दी बता। जिस जिसका डाउट था वो लोग रिजल्ट बताओ अपना, क्या आएगा इसका। कबीर बहुत ही गलत बात कर रहा है, ए बी साइन थीटा नहीं आता बे, पहले तो ए बी कॉस थीटा आता है, और यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट वाले में जब करा था डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, बताया था। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 होता है 1 आई डॉट आई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 90 डिग्री एंगल 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म खत्म हो गई। ए एक्स बी जेड आई डॉट के 90 डिग्री एंगल 0 हो जाएगा। ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 90 डिग्री एंगल 0, ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1, तो क्या आ गया, ए वाई बी वाई, इसी तरीके से प्लस ए जेड बी जेड। एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, बी वाई वाले एक साथ होते हैं, जेड वाले एक साथ होते हैं। तो यहां भी देख लो यार, यहां भी तो यही कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं मैंने, क्या करा, एक्स वाले दोनों कंपोनेंट ये और ये एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, कर दिए कि नहीं कर दिए भाई? कर दिए या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो? ठीक है। अब जरा देखो, कपिल जी बैटरी चेंज करने को कह रहा है कुछ ये। अब जरा देखो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू जी टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक यू गायब हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या आ गया, u इज इक्वल टू जी टी नॉट साइन थीटा, तो टी नॉट आ गया u अपॉन जी साइन थीटा। ये तो आ गया कंपोनेंट अप्रोच से मेथड 1, ये सॉल्यूशन आया कंपोनेंट अप्रोच से मेथड 1। क्लियर है सबको? ठीक है। अब दूसरा मेथड लगाते हैं बेटा, मिटा दूं इसे, चलो अब दूसरे मेथड पे आते हैं। अब प्योर वेक्टर अप्रोच पे आते हैं, मेथड 2 प्योर वेक्टर अप्रोच। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड g है, इसका मैग्नीट्यूड u है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, u a
CM होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन। ये बात है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्विलिनियर मोशन होता है, तो किसी भी समय पे वेलोसिटी कैन बी रिटन एज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जल्दी बताओ। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा हमने? ठीक है। अब v और u परपेंडिकुलर हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं v डॉट u इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं या नहीं? v डॉट u इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, v की वैल्यू डाल देते हैं, u प्लस a t नॉट डॉट u इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। v की वैल्यू डाल दिया टाइम t नॉट, ठीक है। अब u डॉट u स्क्वायर प्लस टी नॉट u डॉट a इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ भाई। लिख सकता हूं भाई। अब u स्क्वायर प्लस टी नॉट, u का मैग्नीट्यूड u, a का g, और इनके बीच में एंगल, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा है। यस और नो, जल्दी बताओ भाई। लिख सकता हूं या नहीं? a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अब जरा देखो, u से u कट गया, u माइनस टी नॉट जी साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो जरा देखो टी नॉट कितना आ गया, u अपॉन जी साइन थीटा, सेम रिजल्ट आ गया। ये मेथड 2 हो गया। कितने लोगों को ये वाला मेथड क्लियर है? लक्ष्य डंग को क्लियर है, सेजल को क्लियर है, निखिल को क्लियर है। ये आसान था, पिछला वाला आसान था। सेकंड मेथड आसान है, फर्स्ट मेथड आसान है, ये वाला आसान था। ठीक है, अभी देख लेते हैं भाई, और देखते हैं। अब मेथड 3, हम ज्योमेट्री की बात करते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल मेथड। दिस इज एक्स एक्सिस। मैं इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देता हूं ऐसे। ये एंगल 90 है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बड़ा सा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है या नहीं, जल्दी बताओ। है या नहीं बेटा? ठीक है। और ये एंगल भी आपका, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाऊं, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा भाई। अब आप एक चीज देखो बेटा, इस v के दो कंपोनेंट, एक vx इट इज u cos थीटा, एक vy नीचे की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे इसे, मैग्नीट्यूड तो है क्या, vy इज मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, u साइन थीटा माइनस जी टी नॉट। और ये v, ये वाला एंगल जो बना रहा है, कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा बना रहा है, नहीं बना रहा है? हाँ या ना? अब जरा देखो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, tan ऑफ दिस एंगल इज vy अपॉन vx। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा, जल्दी बता दो मुझे। tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cot थीटा इज इक्वल टू vy इज u साइन थीटा माइनस जी टी नॉट अपॉन u cos थीटा। ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ भाई। अरे है या नहीं? ठीक है, इसको उधर भेज दो। एक काम करो, cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस जी टी नॉट अपॉन u cos थीटा। ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बालक? तो बता दो फटाफट। अब मैं, एक मिनट, मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ है,
ये तो गिवन है हमें, क्योंकि तभी इधर 90 अगर ऊपर की तरफ होगा तो 90 माइनस थीटा बनेगा ही नहीं, मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसके सामने। कैसा साइन लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि नीचे की तरफ है बेटा, ये वी वाई कैसा है? नीचे की तरफ, तो वी वाई कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी नॉट। ठीक है, अब मैंने वी वाई की नेगेटिव वाली वैल्यू डाल दी माइनस साइन लगा के, तो ये आ गया। अब जरा देखो हमारे पास क्या आ गया? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू जी टी नॉट अपॉन यू कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले, न्यूमरेटर में 1 आता है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा बचेगा, जी टी नॉट अपॉन यू, ये आ गया। मैंने सॉल्व कर दिया, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, इतनी बात सॉल्व करके देखो, ये आएगा। तो टी नॉट आ गया यू अपॉन जी साइन थीटा, सेम रिजल्ट आ गया। कौन सा मेथड आसान है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट? कौन सा मेथड आसान है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट? महक कह रही थर्ड आसान है, कुछ कह रहे हैं सेकंड आसान है। ठीक है, अब एक और काम करते हैं बेटा, ये हो गया अपने पास। क्वेश्चन क्या है? लिखो पार्टिकल इज, क्वेश्चन लिख रहे हो ना सब लोग? लिख रहे हो तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, लिखो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity u at an angle theta with horizontal. Particle is projected with velocity u at an angle theta with horizontal. लिख लिया। Particle is at height h naught above the ground. Particle is at height h naught above the ground twice at time t1 and t2. Twice at time t1 and t2. लिख लिया। Find average velocity of particle. Find average velocity of particle for the given time interval. For the given time interval. अब पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। ये x, ये y, हमने पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्टाइल। दिस इज u एट एन एंगल थीटा। मैं कह रहा हूं पार्टिकल इस हाइट पे 2 बार है, एक बार टाइम t1 पे और एक बार सेम हाइट पे टाइम t2 पे। मुझे एवरेज वेलोसिटी बताना है पार्टिकल का इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। यस और नो? यही बताना है। अगर यही बताना तो यस लिख दो भाई। अब आंसर बता दो क्या आना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ। एवरेज वेलोसिटी सिंपली क्या होता है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ें तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन टाइम इंटरवल। अब इसको अगर मैं देखूं, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन है, तो मैं इसके लिखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज प्लस वाई कोऑर्डिनेट में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? यस और नो? एक बात बताओ, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज कितना? ये इनिशियल है, ये फाइनल है। व्हाट इज डेल्टा वाई? डेल्टा वाई कितना है? 0 है भाई, तो ये कोऑर्डिनेट तो अपने आप क्या हो गया?
0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी। हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये x2 है, ये x1 है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ मुझे। x यही होता है कि नहीं होता है? अरे पढ़ाया मैंने, x तो यही होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो x2 इज यू कॉस थीटा इंटू t2, x1 इज यू कॉस थीटा इंटू t1। अब डेल्टा x इज x2 माइनस x1 कर देते हैं भाई। v एवरेज इज x2 माइनस x1 करोगे तो u cos थीटा कॉमन, ठीक है, इतनी बात। t2 माइनस t1 आई कैप अपॉन डेल्टा टी इज इटसेल्फ t2 माइनस t1, ये कट गया। तो v एवरेज क्या आ गया बेटा? v एवरेज इज u cos थीटा आई कैप। इसका मतलब अगर y वाला डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? u cos थीटा के बराबर हो गई। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, आज लेक्चर को यहीं रोकेंगे, ठीक है।